आइए आज के शुभ हम अपने आप को खुदावन के फजल के रब के सामने पेश करें। हम अपने सरों को खुदावन की पाक नगरी में झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने लोगों को शुक्रगुजारी के साथ बोलेंगे, हमारा वो खुदा जो भला खुदा है, हमारा खुदा जो अजीम खुदा है, हमारा खुदा जो कादिर खुदा है, हमारा वो खुदा जो आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता तो भी वो खाकसार का ख्याल करता है। आओ इस ईमान के साथ हम खुदावन की पाकज़री में चले कि बेशक वो आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता लेकिन वो खाकसार का ख्याल रखता है। खाकसारी के साथ खुदा के ज़ुरी में आए और आज यीशु अपने लोगों को यीशु मसीह की कादिर मसीह नाम में खोले ताकि हमारा भला हो, हमारे घराने, हमारे ख़ानदान, हमारी ज़िंदगियाँ, हमारा मुस्तक़बिल ताबनाक हो और यीशु मसीह के नाम को हमारी ज़िंदगियों में इज़्ज़त और जलाल हासिल हो। गुज़रे दिनों में उसने हमें संभाला है, गुज़रे दिनों में उसने हमें सलामती बख्शी है, गुज़रे दिनों में उसका फजल वाला हाथ हम पर ठहरा रहा है। आओ हम खुदा का शुक्र अदा करें। हम अपने बच्चों की सलामती के लिए खुदा का शुक्र कर सकते हैं, हम अपनी सलामती के लिए खुदा का शुक्र अदा कर सकते हैं, हम अपने घराने की सलामती के लिए खुदा का शुक्र अदा कर सकते हैं, हम अपने बच्चों की सलामती के लिए खुदा का शुक्र अदा कर सकते हैं और उसे मुबारक कह सकते हैं। आओ हम शुक्रगुजारी के साथ उसके ज़रिए में चलें, आओ हम अपने सारे दिल के साथ उसकी तमजीद करें, आओ हम अपने सारे दिल के साथ उसकी सताइश करें, इसलिए कि मौत के साया की इस वादी में उसकी कुदरत वाला हाथ हम पर ठहरा हुआ। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हमारे मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, हम यीशु के नाम में आज तेरी बारगाह में आते, हम तेरी पाक हज़ूरी में झुकते और तुझे मुबारक कहते, हम तेरी सताइश और तेरी बंदगी करते, हम तेरी मदद सराई करते और तुझे धन्यवाद कहते। जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो खुदा हमें यकीन नहीं होता कि किस तरह हम जिंदों की ज़मीन पर रह रहे हैं, लेकिन तो भी खुदा तेरी शफ़क़त की फरावानी ने हमें संभाल रखा है, जिसके लिए हम तेरा शुक्र अदा करते और हम दिल से तुझे मुबारक कहते। खुदा हम इत्मीनान पाते हैं तेरे हाथों में आकर, हम तसल्ली पज़ीर होते हैं तेरी हज़ूरी में आकर, तेरे हाथों की कुदरत ने हमें संभाला, हम तेरा शुक्र अदा करते। हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए, अपने घरानों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, हिंदुनवा के लोगों के लिए खुदा हम दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते, हम दिल की गहराइयों से तुझे मुबारक कहते, दिल से तेरी सताइश करते, क्योंकि अगर से तू बुलंदो वाला है तो भी तू खाकसार का ख्याल करता। खुदा हम तेरा शुक्र तुझे हमें चारों तरफ से घेर रखा, तेरी शफ़क़त की फरावानी के लिए हम तेरी सताइश करते, हम तेरी परस्तिश करना चाहते हैं, हम तेरी मदद सराई करना चाहते हैं, हम तुझे धन्यवाद कहना चाहते हैं, हम तुझे इज्जत और जलाल देना चाहते हैं, हम तेरे बड़े और अजीब कामों के लिए तेरी सताइश करना चाहते हैं, इसलिए कि खुदावन हमने तेरी कुदरत को बड़े करीब से देखा। चाहते हैं शुक्र प्यारे पाक हमारे दरमियान रहकर हमारे साथ मिलकर यीशु को जलाल ताकि खुदावन हमारा गाना बजाना, हमारा हमद सताइश करना, हमारा मज़ामीर गाना, हमारा दुआएं करना, सब कुछ तुझे इज्जत और जलाल देने का बाइस। हमारी सुन ये दुआ तेरे बेटे अपने मदद जी खुदावन यीशु के नाम में चाहती है हमारी। आइए दुआ की तस्दीक करें नंबर 22 के साथ याद या हवा दी सब करने Yeah.
याद या हवादी सब करेंगे कंडे सारी दुनिया। गुज़रे सालों में हमने ये खबरें सुनी देखी कि यूरोप खुदा को भूल चुका, और फिर इन दिनों में हम नेट पर देखते हैं कि वो रोडों पर, मेन शाहराहों पर घुटनों के बल होकर दुआएं करते हुए नजर आ रहे हैं। याद या हवाली सब करेंगे कंडे सारी दुनिया। अब वक्त है कि हम अपना ज़हनी और दिली तौर तरीका तब्दील करें, दिल से खुदा की हमद करें, दिल से खुदा की इस्ताइश करें। अगर प्रस्तिश करनी है तो दिल से, अगर दुआ करनी है तो दिल से, अगर मतवज्जे होना है तो दिल से, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत के साथ उसके ज़रिए में जितना वक्त भी हम खुदा को देखें, लेकिन पूरी तवज्जो का मरकज़ हमारा खुदा, और तेरा मुझसे पूरी बरकत। आइए हम अपने सरों को खुदावन की बात करेंगे। हम इस प्रैक्टिस में आए कि हम अपने दिल से उसकी शुक्रगुज़ारी करें, हम दिल से उसकी शुक्रगुज़ारी करें। जो लफ्ज़ हम कहें हमारे दिल से उठे, जो लफ्ज़ हमारे ज़ुबान अदा करे महसूस हो कि वो हमारे दिल से उठ रहे हैं। हम बहुत तेज़ी में दुआ ना करें, बड़े धीमे लहजे में, बड़े ठहराव के साथ दिल से लफ्ज़ों को रिसीव करें और ज़ुबान से अदा करें और उसको मुबारक कहें, क्योंकि इस वक्त हम इंतहाई अहम तरीन और हम इंतहाई नाजुक तरीन दौर में से गुजर रहे हैं। हमें मुतवज्जा होने की ज़रूरत है, हमें दिल से उसके हुज़ूरी में आने की ज़रूरत है, दिल से उसके कदमों में झुकने की ज़रूरत है। हम अपनी बेटी शाजिया के साथ मिलकर खुदा बाप की शुक्रगुज़ारी करेंगे कि खुदा ने हमें ये फजल दिया कि आज सुबह में उसकी पाक हुज़ूरी में आ Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit.
के साथ अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम। यीशु मसीह के नाम में कैसे अजब हुए। यीशु मसीह कल और आज और जब तक यकसा है। अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं, अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम। यीशु मसीह के नाम से कैसे अजब हुए काम। यीशु मसीह के नाम से कैसे अजब हुए काम। अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं, अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं, रोगी रोगों से पाते
यीशु मसीह से पाएं पूरा। ये आराम की इस दुनिया में यीशु से आराम मिल जाए, इससे अच्छी कोई बात और नहीं। आओ अपने सरों को खुदा की बातों से अपनी आंखें बंद करें और खुदा की आवाज़ सुनने के लिए, खुदा की आवाज़ सुनने के लिए, खुदा के मुंह की बातों को सुनने के लिए हम अपने आप को खुदा के हाथों में देंगे। वो आए हमारे लिए प्रस्तिश करेगी। इस दौरानिया में हम अपने दिलों को, अपने ख्यालों को, अपनी सोचों को आमादा करेंगे इस बात के लिए कि खुदा हमसे बोले, खुदा हमसे कलाम करे, उसके लबों की जुम्बश हमें इत्मीनान और तसल्ली की तरफ गामजन करें और उसका कादर मुतलक नाम हमारी ज़िंदगियों में इज्जत दिला। हालेलुया, 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 प्रेज़ जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुलेगा उनके लिए थैंक यू जीसस,
ये दर जो खटखटाएं, आओ दर खटखटाएं ताकि हमारे लिए खुल जाए। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। हमारी जिंदा उम्मीद हमारा खुदा, हमारी जिंदा उम्मीद हमारा खुदावंद, जिसने हमें तरीक़ाकार बताया हासिल करने का, मांगने का, रिसीव करने का, बरकत हासिल करने का, कलाम हासिल करने का। उसने कहा तो अपना मुँह खोल, तो अपना मुँह खोल, मैं इसे भर दूँगा। आइए हम अपने लोगों को खुदावंद के ज़रिए करें, आइए हम अपने लोगों को खुदावंद के ज़रिए करें, आइए हम अपने लोगों को खुदावंद के ज़रिए करें, आइए हम अपने लोगों को खुदावंद के ज़रिए करें। उससे मांगे, उससे कहेंगे खुदावंद आज शुभ तू मेरे साथ कलाम कर, आज शुभ तू मेरे साथ बोल, आज शुभ तू अपने लोगों को जुम्मन दे। खुदावंद मैं तेरी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, मैं तेरी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। हमारा खुदा जो बोलने वाला खुदा है, हमारा खुदा जो कलाम करने वाला खुदा है, हमारा खुदा जो रहनुमाई करने वाला खुदा है, वो हमसे बोलेगा, कलाम करेगा, अपनी कुदरत को हमारे साथ लाएगा। अपनी बेटी मेबर के साथ मिलकर खुदा के कलाम के लिए दुआ करेंगे, खुदा के खादम के लिए दुआ करेंगे। खुदा बाप का शुक्र आज के शुभ के लिए कि हम जिंदों की ज़मीन पर हैं और हमारा खुदा जो जिंदा खुदा है वो हमारे लिए बोलने के लिए यहाँ मौजूद है। आइए हम अपने कदमों पर खड़े हों, जोरदार तालियों के साथ खुदा के कलाम को, खुदा के खादम को रिसीव करेंगे ताकि खुदा की बरकत हमारी ज़िंदगी में बहुत के साथ आए। हालेलुया।
सारी इज्जत और सारा जलाल हमारे खुदावंद यीशु मसीह का है। और इस सारी खुशगवार बातों के लिए जो हमने की और हमने खुदावंद के नाम को गाकर इज्जत दी और जलाल दिया, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें अपने रूह कुद्स के वसीला से फजल देता है कि हम रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश कर सकें। आए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से निकालिए रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 6वां बाब और उसकी 20 आयत से लेकर 23 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा है, क्योंकि जब तुम गुनाह के गुलाम थे तो रास्तबाजी के एतबार से आज़ाद थे। बस जिन बातों से तुम अब शर्मिंदा हो उनसे तुम उस वक्त का क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंजाम तो मौत है। मगर अब गुनाह से आज़ाद और खुदा के गुलाम होकर तुमको अपना फल मिला, जिससे पाकीज़गी हासिल होती है और उसका अंजाम हमेशा की ज़िंदगी है। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की ज़िंदगी है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने की बरकत हम सब पर हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। हम अपनी आंखों को बंद करें, हम एक दुआ करें। आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे दिए हुए इस आज़ाद माहौल के लिए जिसमें तू अपने वादा के मुताबिक जहाँ तूने फरमाया कि यीशु मसीह के नाम से जहाँ भी 2 या 3 जमा हो मैं उनके बीच में मौजूद हूँ। हम इकरार करते हैं और ऐलान करते हैं कि हाँ, तू हमारे दरमियान तख्तनशी है और मुझ कमज़ोर को तूने इसलिए खड़ा किया कि अपना जलाल जाहिर करे। इकरार करता हूँ कि मैं तेरे कलाम को बयान करने की सकत नहीं रखता, लेकिन तेरे रूह कुद्स की कुव्वत और ताकत और हिकमत और दनाई मुझ में से होकर यीशु के नाम को इज्जत और जलाल बख्शें। मेरा बोलना यीशु मसीह के लिए हो और मेरे अल्फाजों में कलाम की कुदरत हो और ये अल्फाज मेरे नहीं बल्कि रूह कुद्स के हों, ताकि ज़िंदगियाँ बरकत पाएँ और कलाम उन्हें छू जाए और उनकी ज़िंदगियाँ तब्दील हों। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। तशरीफ रखिए। रोमियो के नाम पौलुस रसूल ये खत लिखते हुए बड़े खूबसूरत अंदाज में 2 तरह की हालत जिंदगी को एक जगह बयान करते हैं और ना सिर्फ उस दौर के बारे में जब वो ये खत लिख रहे हैं, बल्कि उससे कई हजार साल पहले और उस दौर में भी जब वो ये खत लिख रहे थे, और यकीनन आज के दौर के बारे में भी वो इस बात को बयान करते हैं कि इंसान 2 तरह की हालत जिंदगी में से गुजरता है या अपनी जिंदगी को बसर करता है, और फिर एक वक्त आता है कि इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है और फिर या तो वो अपनी जिंदगी में होता है या अपनी खुदा से जुदाई यानी अपनी सजा में होता है। तो पौलुस रसूल को ये हिकमत खुदा की तरफ से मिली और वो इस एक आयत में यानी 23वीं आयत में जो आज हमारी मरकजी आयत है उसमें कहते हैं, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। बड़े खूबसूरत अंदाज में इस एक आयत में पौलुस रसूल ने 2 तरह की जिंदगी को रकम किया, समराइज किया, खुलासा पेश किया कि इंसान 2 तरह की जिंदगी जब इस दुनिया में बसर करता है तो उसको उसका अजर क्या मिलता है। या तो वो गुनाह की मजदूरी में जिंदगी बसर करता है या तो वो खुदा की बख्शिश में जिंदगी बसर करता है। आज भी अगर हम देखें तो दुनिया ऐसे ही मोड़ पर खड़ी है जब हर इंसान ये समझता है और जानता है कि आखिर ज़माना है और खुदा का आना, यीशु मसीह का आना बहुत जल्द है। लेकिन तो भी हम देखते हैं कि दुनिया पर बदी अरूज में है और तो भी खुदा के खादमीन, खुदा का कलाम, खुदा की बुलाहट इंसान के लिए हमेशा मौजूद है। जैसे आज भी यहाँ पर जब ये कलाम मुक़द्दस मेरे हाथ में है तो ये खुदा का कलाम हमारे लिए रोज़ाना खुशखबरी पेश करता है, और जब कभी खुदा का खादिम ये कलाम बयान करता है तो वो एक दूसरे के लिए बुलाहट का सबब होती है। तो इसी तरह आज जहाँ जहाँ इस कलाम को सुना जा रहा है, देखा जा रहा है,
راہ کے لیے روشنی اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ جب پولس رسول اپنے اس دور میں جس میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں اور اس خط کو لکھ رہے ہیں تو پیش کرتے ہیں کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ یقیناً اس وقت بھی بہت سارا گناہ زندگی میں ہو رہا تھا اور پولس رسول کا ذاتی تجربہ جو تھا زندگی بسر کرنے کا وہ بھی دونوں طرح سے تھا۔ اس سے پہلے کہ پولس رسول پر یسوع مسیح اپنی قدرت کو ظاہر کرتے، وہ بھی جب زمین پر انسان ہونے کے ناطے اپنی بشری زندگی بسر کر رہے تھے تو وہ مسیحوں پر ظلم کرتے، مسیحوں کو ستاتے، انہیں پکڑتے، انہیں جیل میں ڈالتے، انہیں مروا دیتے اور وہ گناہ کی مزدوری میں شامل تھے۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی قربت انہیں بخشی تو ان کی زندگی کیا ہوئی؟ تبدیل ہو گئی، تو وہ گناہ کی مزدوری میں سے نکل کر خدا کی بخشش میں شامل ہو گئے۔ آئے ہم اپنی نصیحت کے لیے چند اور آیات دیکھیں گے کہ جب گناہ کی مزدوری سے خدا کا کیا مطلب ہے، اور جب انسان گناہ کی زندگی بسر کرتا ہے تو اس مزدوری کے عوض اس کے لیے خدا کے پیار میں کیسے کمی آتی ہے، خدا کیسے اس سے جدا ہو جاتا ہے اور پھر کیسے اس کی زندگی میں موت واقعہ ہو جاتی ہے۔ آئے میرے ساتھ نکالیں پیدائش کی کتاب بہترین رہنمائی کلام مقدس میں ہمیں ہر اتوار میں میسر آتی ہے۔ اگر ہم پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک کی کتابوں کو پڑھیں تو اس میں ہمیں مرکزی مضمون خداوند یسوع مسیح ہماری بحالی، ہماری نجات اور گناہ سے رہائی کا درس ملتا ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی 5ویں آیت۔ یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں آج۔ یقیناً یہ باتیں ہم نے کئی مرتبہ اپنی زندگی میں پڑھی ہیں اور دہرائی ہیں، لیکن آج ایک بار پھر خدا ہمیں اس دور کے بارے میں جس میں ہم رہتے ہیں اور جس طرح سے ہم زندگی بسر کرتے ہیں، آج ہمیں یاد دلانا چاہتا ہے کہ کلام مقدس ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے اور وہ کلام مقدس ہمیں کیا درس دیتا ہے کہ ہمیں کس طرح کی زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے لکھا ہے، اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ یہ اس زمانہ کی بات ہو رہی ہے کہ جب انسان سے ہی بات کر سکتا تھا اور کوسوں میل دور اس کی آواز کی رسائی نہیں تھی، کیونکہ اس وقت موبائل فون نہیں تھا، اور چند برس پہلے جائیں تو موبائل فون بھی نہیں تھا بلکہ لینڈ لائن PTCL فون ہوتے تھے، اور فون سننے کے لیے بھی ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک سفر طے کرنا ہوتا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ جس وقت کا ہم یہ پیسج پڑھ رہے ہیں پیدائش کی کتاب میں، اس وقت وسائل بہت محدود تھے، اس وقت طرز زندگی بہت آہستہ آہستہ گزارنے کا نام تھا۔ لیکن جس دور میں آج ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ the world is in your palm، کہ پوری دنیا آپ کی ہتھیلی میں ہے۔ کس کی نسبت؟ کیونکہ آپ کے پاس موبائل فون ہے اور اس میں پوری دنیا کی انفارمیشن پائی جاتی ہے۔ لیکن اس دور میں جب صرف ایک انسان سے مخاطب ہو سکتا تھا، اس دور میں بھی کلام کیا کہہ رہا ہے؟ لکھا ہے، اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب اس پرانے زمانے میں جب بجلی نہیں تھی، وسائل نہیں تھے، ٹرانسپورٹ نہیں تھی، ہوائی جہاز نہیں تھا، تو اس وقت بھی انسان کیسی بڑی بدی کا شکار تھا۔ تو اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں، جس جدید دور میں ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو پھر اس تناسب سے آج بدی کس عروج پر ہوگی جس دنیا میں آج ہم رہتے ہیں۔ جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ بدی بہت بڑھ گئی ہے، تو خدا کا پیمانہ ناپنے کا کیا ہو سکتا ہے جو ہمارے تصورات سے بھی باہر ہے؟
پھر خدا کہتا ہے تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے معلول ہوا اور دل میں غم کیا. خدا جس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور اس کے نتنوں میں اپنا دم پھونکا اور پھر وہ جیتی جان ہوا، لیکن خدا یہاں کہتا ہے کہ وہ انسان کو بنانے سے ملول ہوا. انگلش میں یہاں جو ورڈ یوز ہوا ہے اس کا مطلب ہے سوری. اس کو دکھ ہوا، اس کو تکلیف ہوئی اور وہ پریشان ہوا کہ میں نے انسان کو کیوں پیدا کیا. اگر ہم کسی والدین سے پوچھیں جن کی اولاد کے عوض ان کی زندگی میں دکھ ہے تو اس سچویشن کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ جب اولاد نافرمان ہو، وہ کہنا نہ سنے، بری روشوں میں پھنس جائے، گناہ کی زندگی بسر کرے اور والدین کے اختیار میں نہ ہو کہ انہیں واپس لے آئے، تو ان کی زندگی میں اس سے بڑا دکھ اور کوئی نہیں ہوتا کہ جب اولاد نافرمانی کے عروج پر چلی جائے، کیونکہ وہ ان کے ہاتھ سے کیا ہوتی ہے، نکل جاتی ہے. لیکن دنیا میں رہتے ہوئے والدین کے پاس اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ ان کو ختم کر دیں، مٹا دیں، لیکن وہ اسی دکھ کے ساتھ اپنی ساری زندگی کیا کرتے ہیں، جیتے رہتے ہیں اور دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ خدا کرے کہ میری بیٹی میرا بیٹا راہ راست پر آ جائے اور بدی میں سے نکل آئے. کلام مقدس میں لکھا ہے اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ میں ان کے بنانے سے معلول ہوں. مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا. اس بدی کے دور میں جب خدا کہہ رہے ہیں کہ بدی بہت عروج پر تھی، یہاں تک کہ بدی خدا کے حضور پہنچی اور خدا نے جب نگاہ کی دنیا پر تو ہر انسان نے اپنا طریقہ کیا تھا، بگاڑ دیا ہوا تھا. یعنی کہ کوئی بھی کلام مقدس کو نہ سنتا تھا نہ اس پر عمل کرتا تھا. یقیناً بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو سنتے بھی ہوں گے، خدا کے خادمین کلام سنا بھی رہے ہوں گے، لیکن وہ صرف سنتے تھے، وہ اس کلام کو قبول نہیں کرتے تھے. تو کیا سیکھ رہے ہیں ہم کہ ہم نے کلام کو صرف سننا نہیں ہے بلکہ اس کو کیا کرنا ہے، قبول کرنا ہے، ریسیو کرنا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ کلام ہمارے دلوں پر کیا ہو، نقش ہو جائے، یعنی کہ ہمارے اندر ہمارے جسم میں کیا ہو، اتر جائے. تو خدا کا کلام آج مجھے اور ہم سب کو یہ دعوت دیتا ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کو کیا کرنا ہے، قبول کرنا ہے، کیونکہ ہم ایسی ایک دنیا میں رہ رہے ہیں جس نے جدت عروج پر پائی ہے اور اس زمانے کے بارے میں جس میں ہم پڑھ رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ آج یہ دنیا جو ہے وہ تیز ہے. اور گناہ آپ حساب لگائیں کہ اگر اس وقت عروج پر تھا تو آج گناہ کتنے عروج پر ہوگا. یہ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے طرز زندگی وہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں معلوم نہیں کہ گناہ کے حلقہ میں کیا ہو رہا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گناہ نہیں ہو رہا. اگر ایسا نہ ہوتا تو اس جگہ پر اور آن لائن پر ہزاروں اور لاکھوں لوگ موجود ہوتے جو خدا کا کلام سن رہے اور قبول کر رہے ہوتے. تو اس کا مطلب ہے جس طرح اس بدی کے دور میں نوح ایک شخص اپنے گھرانے اپنے خاندان کے ساتھ کلام کو سنتا، قبول کرتا، اپنے دل میں محفوظ کرتا اور کلام پر عمل کرتا تھا، اسی طرح جتنے لوگ آج آن لائن کلام کو سن رہے ہیں، جتنے لوگ اس جگہ پر موجود ہیں، آپ سب خدا کی نظر میں بہترین، مقبول اور خدا کے فرزند اور خدا کے پیارے لوگ ہیں جو خدا کے کلام کو سن بھی رہے ہیں اور اسے قبول بھی کر رہے ہیں، اس کے لیے وقت بھی نکال رہے ہیں اور اپنا دھیان بھی اس کی طرف لگا رہے ہیں. تو خدا نے کہا کہ میں انسان کو بنانے سے معلول ہوا اور خدا کو دکھ ہوا، لیکن نوح کے وسیلہ سے خدا کے دل میں خوشی اور اطمینان بسا ہوا تھا کہ نوح مرد راست باز جو خدا کے ساتھ دوستی کے عنصر میں جڑا ہوا اور ہمیشہ خدا کے گھر میں خدا کے قربت میں پایا جاتا. اسی طرح
कितने लोग आज खुदा के कलाम को सुन रहे हैं और वो चाहते हैं कि खुदा की कुर्बत उनकी ज़िंदगियों में, उनके घरों में, उनके ख़ानदानों में, उनकी कलीसिया में बनी रहे। उनके लिए कलाम में एक बहुत बड़ी खुशखबरी मौजूद है। अगर आज हम ये चाहते हैं कि हमारी कलीसिया जो खुदा का घर है, जो खुदा का खानदान है, जो खुदा की दुल्हन है, इस जगह पर वो नूह की तरह बच जाए, महफूज रहे, खुदा की कश्ती में, खुदा के जहाज पे पनाह पाए, जब खुदा इस दुनिया पर अपनी हुक्मरानी करेगा और वो जाहिर होगा और वो हिसाब करेगा, तो इंसान के पास बच रहने के लिए सिर्फ एक ही जरिया होगा। तो आगे हम देखते हैं, लिखा है कि नूह का नसबनामा ये है, नूह मर्द रास्तबाज और अपने ज़माना के लोगों में बेऐब था और नूह खुदा के साथ साथ चलता था। चलना जो है वो एक प्रैक्टिकल है, वो एक वर्ब है, वो एक काम है, जो काम आप सब लोग अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं। जब हम कलाम में पढ़ते हैं कि तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी और मेरे कदमों के लिए चिराग है, इसका मतलब है रोशनी भी है और चिराग भी है और कदम भी है और रास्ता भी है। तो उसके लिए हमें हिम्मत और जोर की जरूरत है ताकि हम उस राह पर चल सकें। हम जो कोशिश करते हैं वो भी हम खुद नहीं कर पाते, लेकिन खुदा का कलाम हमारी राहों को क्या करता है? हमवार करता है। आज इस बहुत तेजी के दौर में जहां बदी अरूज पर है, जहां शैतान ने इंसान की आंख को बंद कर रखा है और वो चाहता है कि उसकी प्रस्तिश हो, वो एक बहुत बड़ी खुशखबरी पूरी दुनिया के लिए, हम सब के लिए और तमाम सुनने वालों के लिए है। और वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो हम तक महदूद रह जाए और हम बच जाएं, क्योंकि कलाम में मुकद्दस में लिखा है, यूहन्ना रसूल की इंजील उसके 3 बाब और उसकी 16वीं आयत पे, कि खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो ये खुशखबरी जो आज हम कलाम मुकद्दस में से अपने लिए कबूल करते हैं, पाते हैं, महफूज रहने के लिए, बचे रहने के लिए, वो हम सबको अपने तक महदूद रखने के लिए नहीं है, बल्कि हम में से गुजर कर वो सारी दुनिया तक मुंतकिल हो जाने के लिए। आए मेरे साथ निकाले मत्ती रसूल की इंजील उसका 1 बाब। ये वो कलाम है जो हम बारहा सुनते हैं, लेकिन आज खुदा किसी मकसद के तहत हम सब में से बहुत सारी जिंदगियों के साथ यूं करना चाहता है कि वो दोहराना चाहता है, याद दिलाना चाहता है, वो रकम कर देना चाहता है, हमारे दिलों पर नक्श कर देना चाहता है। हम में से यकीनन बहुत सारी जिंदगियों के लिए खुदा आज ये कलाम मुंतकिल कर रहा है, जहाँ लिखा है अगर हम किसी गुनाह में हैं, अगर हम किसी मुसीबत में हैं, अगर हम किसी बदी में हैं, अगर हम किसी लाचारी में हैं, तो खुदा का कलाम आज हमारे लिए हमें रहनुमाई बख्शता है और हमारे लिए आज़ादी का ऐलान करता है। नूह के ज़माना में भी बिल्कुल ऐसा ही था, लेकिन नूह मर्द रास्तबाज जो खुदा पर भरोसा रखता, उसके कलाम पर अमल करता, खुदा की आवाज़ को सुनता और जिस तरह खुदा ने उसे हिदायत दी, उसने खुदा की हिदायत के मुताबिक उस कश्ती को तामीर किया जिसमें उसकी और उसके घराने और ख़ानदान की ज़िंदगी महफूज रही। उस बड़े तूफान में भी जब सारे जानदार जिसमें इंसान भी थे पूरी दुनिया से मिट गए। और वो खुशी की खबर हमारे लिए ये है, मत्ती रसूल की इंजील उसका 1 बाब और उसकी 21 आयत में लिखा है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। और हमारे लिए ये बड़ी बुशारत और नजात की खुशखबरी इस कलाम में इसलिए मरकूम की गई कि ये बारहा दोहराई जाए और याद दिलाया जाए कि इंसान जो खुदा की बख्शिश हासिल नहीं कर सकता अपने किसी भी काम के एवज, इंसान जो मजदूरी करता है गुनाह में रहते हुए, उससे वो अपने लिए मौत कमाता है, क्योंकि इंसान चाह कर भी
वो अच्छा और भला काम नहीं कर सकता जिसका वो इरादा करता है, लेकिन जो बदी वो सोचता भी नहीं वो उससे सरजद हो जाती है। लेकिन खुदा की बख्शिश का मतलब है वो इनाम जिसके लिए आप मेहनत नहीं करते, वो इनाम जिसके लिए आप हकदार भी नहीं होते, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से, जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यीशु अल मसीह पर ईमान लाने से हमें खुदा की बख्शिश यानी हमेशा की जिंदगी मैसर आती है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 6ठी आयत। हम जुबानी भी इन आयत को बोल सकते हैं, लेकिन खूबसूरत बात है कि हम कलाम में से पढ़ें कि कलाम मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है। 14वां बाब और उसकी 6ठी आयत। यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। खुदा यीशु मसीह जो इस दुनिया में इसलिए आए ताकि उन पर ईमान लाकर हम गुनाहों से रिहाई पाए, और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि राह हक और जिंदगी मैं हूं, और कोई मेरे वसीला के बगैर बाप तक रसाई नहीं पाता। और हमेशा की जिंदगी क्या है कि बाप हमारे साथ और हम बाप के साथ वक्त गुजारें। खुदा बाप से जुदाई वो मौत भी है दुनिया में, और हमेशा की मौत भी है आसमानी जिंदगी। तो आज हमारे पास दोनों तरह की जिंदगियों का मौजना मौजूद है, गुनाह की मजदूरी मौत और खुदा की बख्शिश हमेशा की जिंदगी। इंसान मजदूरी तो कर सकता है, लेकिन इंसान होते हुए जब वो कमजोर है तो वो मजदूरी इस जहान में रहते हुए जो गंदगी का ढेर है, जिसको हमने जब रोमियो का खत लिखा गया उस जमाना में और इब्तिदाई दौर में जब नूह जिंदगी बसर कर रहे थे, और आज के दौर में जहां हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, हमने तीनों अदवार में मौजना करके देखा कि दुनिया में गुनाह किस अरूज पर मौजूद है। लेकिन खुदा का ये कलाम जब जब पेश किया जाता है, जब जब खादिमीने दीन इसकी बिशारत करते हैं, तो ये हम सब के लिए क्या है, खुश खबरी है। इसमें हमारे लिए खुदा की बख्शिश का ऐलान है, और वो सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब। यूहन्ना रसूल की अंजील और उसके पहले बाब में लिखा है कि नूर तारीकी में चमका और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। इसी तरह से कलाम मुकद्दस दुनिया में आज सुनाया जाता है, उसकी बशारत की जाती है। जहाँ तारीकी है वो उसे कबूल नहीं करती, लेकिन तारीकी वहाँ ठहर नहीं सकती जहाँ खुदावंद का नूर चमकता है। हम इंसान हैं और आजाद मर्जी पर पैदा किए गए हैं। अगर हम चाहते हैं कि आज हमारी जिंदगियां, हमारे घराने खानदान, हमारी कलीसिया तरक्की करे, तो हमें यीशु मसीह को अपना इनफरादी निजात दहिंदा कबूल करने की जरूरत है। क्योंकि अंजील मुकद्दसा में लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उन सबको उसने खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। अगर हम चाहते हैं कि खुदा की वो बख्शिश जो यीशु मसीह के वसीला से यानी हमेशा की जिंदगी है उसे हम पालें, तो हमें इस कलाम को आज कबूल करने की ज़रूरत है कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, और कोई मेरे वसीला के बगैर बाप तक रसाई नहीं करता। आए इन यीशु मसीह के अल्फाजों के साथ हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं, और हम दुआ करेंगे कि खुदा जो हमारी ज़िंदगी का मंबा है, हमारी ज़िंदगी का सरचश्मा है, हमारी ज़िंदगी को बनाने वाला, उसे कायम रखने वाला है, और जिसके हाथ में हमारा आज भी है और हमारा आने वाला कल भी है और हमारी अबदी ज़िंदगी की विरासत भी है। आए हम उससे इल्तिजा करें, मिन्नत करें, शुक्रगुजारी करें, क्योंकि आज उसने मेरे साथ और आपके साथ बात की है, और वो चाहता है कि इस कलाम के एवज
نہ صرف ہم بچیں بلکہ ارشاد اعظم کو پائے تکمیل تک لاتے ہوئے ہم اس خوشخبری کی بشارت کو دنیا تک لے جائیں تاکہ دنیا تک خدا کا کلام پہنچے اور خداوند کے یسوع نام کو عزت اور جلال ملے۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو نے اپنے کلام کو نازل فرما کر ہماری زندگی کی حالت کو ہم پر عیا کیا۔ باپ آسمانی، تیرے زندہ کلام کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو اپنے روح القدس کے وسیلہ سے بھید کی باتوں کو ہم پر آشکارا کرتا ہے۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ماضی کو، حال کو اور مستقبل کو یکجا کر کے اپنے کلام میں سے ہماری سمجھ کے لیے ایسا پیش کیا کہ روح القدس کے وسیلہ سے ہمارے دلوں پر نقش ہو گیا اور ہم نے یسوع المسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا تاکہ ہمیشہ کی زندگی کی وراثت حاصل کر سکے۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم انسان ہیں اور ہم کمزور ہیں، ہم اس کلام پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے، اسی لیے تیری منت کرتے ہیں کہ روح القدس کے وسیلہ سے ہمیں اس کلام کو اپنے دلوں پر نقش رکھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا بڑا فضل عنایت کر، تاکہ ہماری زندگیاں، ہمارے گھرانے خاندان، ہماری کلیسیائیں اور یہ ہماری ساری دنیا جس پر تیرا راج ہے، خداوند یسوع مسیح کے نام کو جانے اور پہچانے۔ ہم اس خوشخبری کو، اس برکت کو اپنے اندر سمیٹ کر نہ رکھیں بلکہ ہم میں سے یہ نکلے اور دنیا تک پہنچے۔ ہماری مدد کر، یسوع مسیح کے نام سے دعا مانگتے ہیں، آمین۔ تھینک یو۔ آئیے ہم دعا کے ساتھ مل کر خدا کی پرستش کریں گے اور اسی کے ساتھ ہم اپنے ہر جگہ خدا کو Praise Jesus. یسوع میرے آگے آگے چلے آوے، یسوع میرے آگے آگے چلے آوے، ہماری راہی بیرانے کی بات ہے، ہماری راہی بیرانے کی بات ہے، یسوع میرے آگے آگے، یسوع میرے آگے
आइए हम अपने सरों को खुदावंद के हुजूरी में झुकाएं, अपनी आंखें बंद करेंगे। यीशु जिसके वसीले से हमें हमेशा की ज़िंदगी मिले, हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हुए, और रूह कुद्दस जो हमें इस ज़मीन पर कायम रखता है, आइए हम शुक्रगुजारी के साथ अपने आप को उसके सुपुर्द करें, ताकि जलाल का रूह हम पर साया करे और उसकी कुदरत पूरे तौर से हमें संभाले रहे। हमारे मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, हम अपने आप को इस कलाम के सुपुर्द करते हैं। हम तेरे खादम के लिए, तेरे सूरमा के लिए, जिसे तूने भरे हुए बादल की तरह इस्तेमाल किया, हम दिल से तेरी सताइश करते हैं। तेरा हाथ, तेरा दाना हाथ तेरे खादम पर चाहते हैं, और ज़्यादा कुव्वत के साथ, और ज़्यादा कुदरत के साथ, और ज़्यादा गैर मामूली बरक़ात के साथ इस्तेमाल कर। खुदा आज के कलाम को हम सब की ज़िंदगी का हिस्सा बना, ताकि हम जब तक इस ज़मीन पर हैं, खुदा हम उस बख्शिश के लिए जो बयान से बाहर है, तेरी पाक हुज़ूरी में शुक्रगुजारी के साथ खुदा उस पर कारबंद रहें और हमेशा की ज़िंदगी को थामे रहें। रूह कुद्दस हमारी मदद करता रहे, रहनुमाई करता रहे, और हमें फतह से बढ़कर गलबा हासिल होता रहे। इस सदी रमज़ान पर तेरी बरकत हो, इसका तसल्लुफ़ तेरे जलाल के लिए हो। तेरे वालों को, कमाने वालों को आसमान के नीचे खोलकर हर अच्छी बख्शिश और हर काम मेरे नाम से नवाज कर। हमने अपनी सलामती में रुखसत कर, ऐ बाप ये दुआ तेरे बेटे अपने मनची यीशु के नाम में चाहते हैं हमारे। आइए खुदाम की सिखाई हुई दुआ में शरीक हो। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक आना चाहे, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, क्योंकि हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुद्दस की रफ़ाक़त बख्शाकर हाज़िर जमात के साथ और दुनिया भर के तमाम मुक़द्दसीन के साथ अब से हमेशा तक। शुक्रिया, सलाम भी आपके साथ हो। खुदा का फजल पूरे तौर से